जय बोलिए सिद्ध परमेश्वर भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो उवजायाणम, नमो लोये सप्तसाहूणम। ते जर गो मम प्राण प्यारे, ते पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। वंदितो सब सिद्धे ध्रुवम चल मनोवम गदिम पत्ते। वोचामी समय पाहुड निर्णमो सुध केवली भणिदं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशताम्। वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दैक संपदम्, वक्षे समय सारस्य वृत्तिं तात्पर्य संगिकाम्। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। कितनी गोद कितनार की, कित तिरयंच अज्ञान। आज धन्य मानुष भयो, पायो जिन वरथान। समय सारे अधिकार को सेतु तुल्य उर्धार, हो पाते हैं भव्य जन भववारिधि से पार। समय सार ग्रंथ बंधाधिकार। आदरणीय सोनू जैन जी सीए कोलकाता निवासी, कौन सी गाथा से चलेंगे, कौन पढ़ेंगे प्लीज। सोनू जैन जी सीए कोलकाता निवासी। पंडित जी 300-301। मैं पढ़ूं सोनू? हाँ 300-301 प्राकृत की गाथा। हाँ। पंडित जी आप पढ़ लीजिए। मैं पढ़ूं? मैं पढ़ने की कोशिश करूं? हाँ मंजू जैन जी, आपका उच्चारण बहुत विशुद्ध है, शुद्ध और विशुद्ध है, आप पढ़िए प्लीज। ये आपका बहुमान, आप बोलते हैं ऐसे ही, आप बहुत बोलते हैं, ऐसे हम लोग नहीं है। 300 हो गई थी सोनू जी। हाँ नहीं कहाँ हुई, नहीं हुई 300-301 नहीं हुई। हाँ पढ़ो प्लीज। जह फली हमणि विसुद्धो न स्वयं परिणमतिराय मादिहिं। रायिच्यते अन्नेहिं दुसोरत्तादिहिं वदव्येहिं। 301। एवमणानि सुद्धो न स्वयं परिणमदिराय मादिहिं। रायिच्यते अन्नेहिं दुसोरागादिहिं दोषेहिं। दोनों गाथाओं का हिंदी में अर्थ पढ़ू। ज्योतिर्मयी स्फटिक शुभ्रमणि सुहाती, आत्मीयता तज स्वयं न विरूप पाती। पै पार्श्व में मृदुल फूल गुलाब होती, आश्चर्य क्या फिर भला मणि लाल होती। ज्ञानी मुनीश इस भांति निरा निहाला, होता स्वयं नहीं कदापि विकार वाला। मोहादि के वश कभी प्रतिकूलता में
रंजायमान बनता निज भूलना। ये हो अब गई थी। आपको अब यहाँ से पढ़ना है। अब यह बताते हैं, अब यह बताते हैं कि यहाँ से पढ़ो। दूसरा हम लगाता है वो लगा लेता है। ये दोनों गाता हो गई। हाँ ये हो तो लगा गई। ही नहीं है तो फिर बन गया जाने। म्यूट करो, आपकी आवाज आ रही है। अब हाँ ठीक अब है, ये ठीक है, वो करंट आ गया था वो बोलने लगा। हाँ म्यूट करो, फोन म्यूट कर लो। अच्छा ठीक। ये पंडित जी दोनों गाथा हो गई थी। अच्छा, अब ये बताते हैं कि जिन रागादि भावों से आत्मा को बंध होता है, वे रागादि विकारी भाव कैसे बनते हैं, इसका अर्थ और टीका हो गई। तो गाथा नंबर आप 302, 303, 304 चार 3 गाथाओं का उच्चारण कर दीजिए प्लीज। न विराग दोष मोहम कुव्वदिनानि कसाय भावं वा स्वयमपमणोन सोतेन कारगोते सिंहावाणम् रायमिद यदोसम्य कसाय कम्मेषु चैव जे भावान् ते हिंदु परिणममाणो रागादि बंधति पूर्णो वि रायम्य दोषमीय कसाय कम्मेषु चैव जे भावा ते मम दुपरिणमन्तो रागादि बंधते चेदा। हिंदी पद्यानुवाद। सम्मोह राग करते नहीं रोष ज्ञानी, होते प्रभावित नहीं पर से अमानी। करता अतः नहीं कषाय उपाधियों के, साधु उपास्य जब हम प्राणियों के। 303 क्रोधादियों विकृत भाव प्रणालियों में, मोही उदीरित कुकार्मिक नालियों में, होता प्रवाहित तभी निज भूल जाता, है कर्म कीच फंसता प्रतिकूल जाता। अज्ञान की कलुष राग तरंग माला, काशाय की परिणति भव दुखशाला। भावी नवीन विधि बंधन हेतु होती, आत्मा संबंध बनता मिट जाए ज्योति। गाथा नंबर 302 का अर्थ। ज्ञानी जीव। ज्ञानी जीव स्वयं ही अपने आप में राग द्वेष और मोह भाव को तथा किसी भी प्रकार के कषाय भाव को नहीं करता है, इसलिए वह उन भावों का करने वाला नहीं होता है। गाथा नंबर 303 और 304 उनका हिंदी में अर्थ मात्र। हाँ, राग द्वेष आदि कषाय रूप कर्मों के उदय आने पर जो भाव होते हैं, उन विकारी परिणामों के रूप में परिणमन करता हुआ वही जब अज्ञानी बन जाता है, तो फिर राग आदि रूप कर्मों को बांधने लग जाता है। 304। हाँ। राग द्वेष आदि कषाय रूप कर्मों के उदय आने पर ये सब मेरे हैं, डिपेंड मत। इस प्रकार से परिणमन करता हुआ आत्मा रागादि का बंध करता है। बहुत सुंदर। आज आपका मंजू बहन जी बहुत तीव्र पुण्य का उदय रहा। आपके श्री मुखारबिंद से कुंद कुंद आचार्य देव के द्वारा लिखी हुई गाथाओं का 5 गाथाओं का उच्चारण हुआ। 5 हिंदी पद्यानुवादों का उच्चारण हुआ गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज द्वारा लिखित। एवं गाथा नंबर 302, 303, 304
का हिंदी अर्थ पढ़ने का आपको पुण्य अवसर प्राप्त हुआ। आप अतिशीघ्र जो है केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करें, तीर्थंकर बन करके अनेक भव्य जीवों को अपनी दिव्य ध्वनि से संबोधन प्रदान करें, ऐसी पवित्र भावना के साथ अब हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी, हमारे धर्म गुरु, शिक्षा गुरु, हमको आगे बढ़ाने वाले, धर्म के मार्ग में आगे बढ़ाने वाले उनको सादर चरण स्पर्श, सादर पामाढोक, सादर प्रणाम, सादर वंदना निवेदन करके हम उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि गाथा नंबर 302 और 303, 304 जितनी संभव हो सके उतनी गाथाओं का आप हमें विशेष भावार्थ समझाने की कृपा करें। अब हम आपसे एक विनम्र प्रार्थना है केसी जैन भैया जी साहब, आपसे स्पेशली एक विनम्र प्रार्थना है, जितने भी आपके शिष्य हैं शाम के स्वाध्याय में, करुणा योग की क्लास में जो ललिता बहन जी लगाती हैं। भैया जी क्लास में नहीं आए अभी तक। अच्छा, तो सोनू जैन जी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसका इंटेंशन लेना मेरा कि आदरणीय ललिता बहन जी साहब जो करुणा योग की क्लास लेती हैं, भैया जी जो शाम को क्लास लेते हैं, या पंकज भैया जी की क्लास में जो है समय सार स्वाध्याय ग्रुप में जो है, उन सब भाई बहनों को किस किस को कितने कितने पाठ याद है, कम से कम तत्वार सूत्र, भक्तामर, कल्याण मंदिर स्तोत्र, 6 डाला, रत्नकर्ण, श्रावकाचार, क्या समझे, इतने मूल ग्रंथ कंठस्थ याद होना चाहिए, और द्रव्य संग्रह, और जिन जिनको याद है वो डाल दें, इसके अंदर मैसेज डाल दें ताकि उनको पता लग जाएगा, और दे विल बी गिवन वेरी स्पेशल प्राइजेस, प्लीज सोनू जैन जी यू विल मैनेज। और जिन जिनको मूल पाठ याद है, तत्वार सूत्र और 6 ढाला, द्रव्य संग्रह और रत्नकर्ण श्रावकाचार और भक्तामर जी और कल्याण मंदिर स्तोत्र जी 6, इनके अलावा हिंदी में जितने पाठ हैं आप याद कीजिए, मेरी भावना और बाल बोध, बाढ़ भाग 1, 2, 3, 4, ये सब याद होने चाहिए। तो मैं आदरणीय परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि हमको सोनू जैन जी ने एक प्रश्न पूछा, उसका उत्तर हमको आया नहीं, उसका उत्तर देने की कृपा करें। उनका प्रश्न यह है कि अध्यवसाय और अध्यवसान ये तो हम समझ गए, लेकिन उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा कि अनध्यवसाय शब्द भी आता है, अनध्यवसाय। तो परम आदरणीय जैनागम की प्रकांड विदुषी बहन जी, परम आदर ललिता बहन जी साहब, आपको सादर प्रणाम, आपको सादर पावाढोक, सादर वंदना, सादर जय जिनेन्द्र। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप हमें अनध्यवसाय शब्द का अर्थ बतलाने की कृपा करें। परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब, बेंगलोर, कोलकाता बेंगलोर निवासी, प्लीज। पंडित जी गाथाएं हम रोज लिख रहे हैं, जो बहुत पढ़ते सुंदर, हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस, वो आपने कहा था तो एक्सीलेंट वर्क, वेरी नाइस, वेरी गुड। हिंदी और सोनू जैन जी, आदरणीय ललिता बहन जी साहब। प्रणाम पंडित जी साहब, सबको सादर जय जिनेन्द्र। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अध्यवसाय का उल्टा होता है अन्य अध्यवसाय। जिस समय अध्यवसाय का अपने लोग इसमें चिंतन किए थे, उस समय अन्य अध्यवसाय का भी बोला गया था कि इस पर भी चिंतन हम लोग करते हैं। जो कार्य में ढीला हो, कार्य करने में ढीला हो, अथवा प्रमादी होने का भाव जिसके हमेशा रहता है, अथवा क्षणिक ज्ञान जिसके होता है, पुरुषार्थ से हीन होता है। अन्य अध्यवसाय का अर्थ अज्ञान भी होता है, जो अपने इसमें आता है ना, एकांत विपरीत एकांत विनय के, उसमें जो अन्य अध्यवसाय शब्द आता है, तो इसका अर्थ उल्टा भी होता है, उल्टा ज्ञान हो जाना। तो एक दाग नुमा परिचय देता है। अन्य अध्यवसाय शब्द ऐसा है, एक प्रकार से सोचे तो अपनी पर्सनालिटी पर ये दाग है। अगर हम अन्य अध्यवसायी हैं तो हमारे लिए दाग जैसे किसी कपड़े में दाग लग जाता है, वैसे ही हमारे ऊपर ये दाग नुमा है। अज्ञान तो वह विषय है जो प्रतिक्षण बुद्धि का घात करता है, करता हुआ नाश को प्राप्त करता है। परंतु एक अन्य अध्यवसायी व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी तरह का लक्ष्य का वेधन नहीं कर सकता। पूरा जीवन ही उसका यूं ही चला जाता है
यद्यपि विष खाने से थोड़े घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे में खत्म होता है, पर ये अन्य अध्यवसायी आदमी धीरे धीरे, जिसको कहते हैं स्वीट पॉइजन, मीठा मीठा जहर, पूरा पूरा जीवन, पूरा लक्ष्य रहित जीवन हो जाता है उसका। मोक्ष की साधकता का तो नाम ही मत लीजिए इसके लिए। अन्य अध्यवसाय व्यक्ति संसार के भी अपने किसी लक्ष्य को नहीं पा सकता है। मोक्ष तो बहुत दूर की चीज है। तो इस तरह से अन्य अध्यवसाय शब्द का ये अर्थ होता है, भावार्थ होता है। आंटी मैंने केसी भैया जी से अनध्यवसाय का अर्थ पूछा था, तो उन्होंने कहा अध्यवसाय मतलब राग रूपी भाव परिणाम, और अनध्यवसाय मतलब उसका उल्टा, मतलब अच्छे परिणाम। ऐसा है ना, ठीक ही कहे होंगे उन्होंने। शब्दों का बहुत अर्थ बदलता है। एक आप ऐसे ही शब्द का अर्थ लो, एक उस शब्द को जहां पर आप प्रयोग कर रहे हो वहां अर्थ लो, दोनों जगह बहुत फर्क पड़ता है। मैं तो जो चीज बताती हूँ, मैं थोड़ा साहित्य से रुचि है मेरी, मैं साहित्य के रूप में बता रही हूँ, और वहाँ भैया जी किस रूप में बताए हैं मुझे नहीं पता है। मैं तो साहित्यिक शब्द के अर्थ में इसका अर्थ और पूरा विवेचन मैंने इसका खोजा था। जिस समय मैंने अध्यवसाय का बताया था उस समय मैंने पूरा खोजा था। या तो उनका पूरा कोई ऑडियो वगैरह भेजो तो मैं सुन करके समझूं कि कैसे कह रहे हैं। ऐसे तो मैं नहीं बता सकती कि उनका क्या चिंतन है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आदरणीय ललिता बहन जी साहब ने अनध्यवसाय जैसे शब्द इसमें भी आता है ना, कसाय अध्यवसाय था। तो अब जैसे कसाई के पास हम जब उसको जोड़ रहे हैं, जैसे जैसे भी ये अभी सोनू कह रही है उसी बात पर कह रहे हैं। इस अध्यवसाय को अगर हम कसाय में जोड़ दें, इसी अध्यवसाय को हम भगवान की भक्ति में जोड़ दें, तो क्या अर्थ होगा? कसाय को उद्यम पूर्वक लगातार करते रहने की योग्यता, जो हमारे पंच परावर्तन में कसाय अध्यवसाय स्थान आए हैं, वहां पर उसका अर्थ क्या है? कसाय करते रह, उद्यम पूर्वक कसाय करते रहने की योग्यता, लगातार भक्ति करने की योग्यता। शब्द तो एक ही है, दोनों अध्यवसाय है, और दोनों दो जगह आने से दोनों का अर्थ देखिए कैसे। अध्यवसाय का अर्थ यही है कि उद्यम पूर्वक किसी कार्य में लगे रहना, प्रवृत्त रहना, ढीलापन नहीं होना। अब आप उसको किसी को मारने काटने में योग्यता लगा रहे हो, भगवान की भक्ति में योग्यता लगा रहे हो, वो अलग चीज है। वो उस शब्द की गलती नहीं है, हमारे कार्य की, हमारे उद्यम की गलती है। शब्द अपने आप में वही है, वो अपना अर्थ वही बता रहा है। उसी तरह से अन्य अध्यवसाय का अर्थ ये होता है, आप भले भगवान की भक्ति कर रहे हो तो उसमें ढीले हो, आप अगर सीए का जॉब कर रहे हो तो क्लाइंट का काम करने में ढीले हो, आप घर का काम कर रहे हो तो घर का काम करने में ढीले हो। तो शब्द का अर्थ यही है। अब उस शब्द को आप जहां लगाओगे उस हिसाब से उसका हो जाएगा अर्थ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। परमादरणीय ललिता बहन जी साहब ने, आपने बहुत अच्छा स्पष्टीकरण किया। और अभी तक लगता है कि आदरणीय भैया जी साहब का मंगल पदार्पण नहीं हुआ है। अतः हम आपसे ही विनम्र प्रार्थना करते हैं प्लीज कि इन 302 गाथाओं का, 303 गाथा का आप, और 304 गाथाओं का, 3 गाथाओं का जितना संभव हो सके आप हमें भावार्थ समझाने की कृपा करें, प्लीज रिक्वेस्ट। आदरणीय ललिता बहन जी साहब। भाई साहब करते तो भाई साहब नहीं आए क्या अभी? नहीं, हाँ, अभी नहीं आए आज। कौन कौन सी गाथा पढ़ी गई है? 301, 302, 302, 303, 304। यहाँ पर विशेष करके यही बताना चाह रहे हैं आचार्य, यद्यपि आत्मा में ये स्वभाव है कि वो परिणमन कर सकती है। विभाव ऐसा नहीं है कि कोई पुद्गल आके उसको कहता है कि आत्मा को कि आप विभाव रूप परिणमन करो। इसमें खुद की शक्ति है परिणमन करने की, तो ये परिणमन करता है। बाहर की वस्तु हमें, जिसको कहते हैं उदासीन निमित्त भी कहते हैं, वो हमें कोई भी बलपूर्वक बलाधान निमित्त बन करके हमारी आत्मा को परिणमित नहीं कराते हैं। लेकिन जब कर्मोदय आता है, भाव कर्म का उदय आता है, जो जिसकी आत्मा
जितनी मजबूत रहती, जितना वीर्य जिसका रहता है, वो अपने वीर्य के अनुसार उदय में आने के बाद भी कर्मों का बंध नहीं करता है। जो हमारे मुनि महाराज वगैरह हैं वो यही कर रहे हैं कि उदय उदय तो सबके आ रहा है कर्मों का, पिछले जन्मों का, कई जन्मों का कर्म उदय में आ रहा है। जैसा कि कर्म कांड में 20 कोड़ा कोड़ी, 10 कोड़ा कोड़ी, 40 कोड़ा कोड़ी, 30 कोड़ा कोड़ी, इस तरह के कर्म सभी के अज्ञान अवस्था में बंधे रहते हैं। तो वो बंधे हुए कर्म तो सबके ही उदय में आ रहे हैं। फर्क क्या पड़ता है कि जिस तरह से कहते हैं स्फटिक मणि के सामने अगर लाल फूल रख दीजिए तो स्फटिक मणि लाल हो जाती है, तो उसी तरह से जो आत्मा में ये परिणमन होने की शक्ति है, अब जो अपनी उस परिणमन शक्ति को विभाव परिणाम में लगा देता है तो विभाव रूप से परिणमन कर जाती है। जो स्वभाव रूप से अपने आप को परिणमन में लगा देता है सो स्वभाव रूप से परिणमन कर जाती है। जैसे इसमें लिखा है, जैसा कि स्फटिक मणि श्वेत होता है वह लाल पीला आदि भी बनता है, फिर भी श्वेत स्वच्छ तो अपने आप में होता है, किंतु लाल पीला आदि तो वह डांक का संबंध पावे तभी बनता है। आत्मा की भी ऐसी ही बात है। ज्ञानी इसको भली प्रकार जानता है, इसलिए वह सब विकल्पों से दूर हटकर अपने आप में आत्म स्वरूप में तल्लीन रहता है। हम लोग इस भूमिका में नहीं हैं, हम लोग केवल पढ़ के जान रहे हैं कि ऐसा होता है। हम लोग अपने मन में ये भ्रम नहीं पाल लें। किसी समय अगर हम आधी घंटा अपनी कसाई को रोक लेते हैं तो ये भ्रम नहीं पाल लें कि हम लोग तो विभाव रूप परिणमन नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा रहता तो घर में बैठे बैठे सब मोक्ष चले जाते। इतने तीर्थंकरों को, इतनी सुख सुविधाओं में जन्म लेने वाले चक्रवर्ती तीर्थंकरों को अपना राज्य पाठ छोड़ करके नहीं जाना पड़ता। जो हम लोगों को समय सार पढ़ के ये भ्रम नहीं बना ले कि हम तो घर में हैं, सब कुछ करके शांत परिणाम बने रहते हैं, तो हमारे तो कर्म का बंध नहीं होता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग बाहर से न भी दिखाई दे हमारा परिणाम, अंदर अंदर हमारा परिणाम चलता रहता है। इसलिए बाह्य विकल्पों से दूर हटकर अपने आप आत्म स्वरूप में तल्लीन रहता है। अब उसके लिए बाह्य निमित्त तो कोई रहा नहीं, फिर भी अपने आप राग मोह रूप और कसाय भाव की है। 10वें गुण स्थान तक राग बता रहे हैं। हम लोग तो बहुत ही नीचे हैं। 10वें गुण स्थान तक रागी हैं, श्रेणी में चढ़ रहे हैं, छपक श्रेणी चढ़ रहे हैं, फिर भी रागी कहला रहे हैं। या 10वें गुण स्थान के बाद बीतरागी की अवस्था आती है, लेकिन हम लोग घर में ही अपने आप को बीतरागी मान के और चौथे गुण स्थान में कहते रहते कि हमको तो सारा अनुभव हो रहा है। यहाँ शंका कह रहे हैं कि हमने तो सुना है ज्ञानी जीव अनंतानुबंधी कसाय नहीं करता है, इतर कसाय होने पर भी उसके ज्ञानीपन में कोई भी बाधा नहीं आती है। ये देखिए, जो हम लोग कहते हैं वो बात है ये कि हमको तो अनंतानुबंधी कसाय है ही नहीं। हमको तो कसाय, हम तो एकदम संजलन कसाय में रहते हैं, थोड़ी भी कसाय। सब कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, 24 घंटा प्रमाद कर रहे हैं, सब जगह आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब तरह की 25 तरह की विकथा कर रहे हैं। विकथा 4 ही नहीं है, विकथा 25 तरह की है। सारी तरह की विकथा करते हुए और हम लोग क्या कह देते हैं, हमारे तो संजलन कसाय का उदय है, हमको तो है ही नहीं कसाय, अनंतानुबंधी तो है ही नहीं। यहाँ पर तो आचार्य महाराज ने ऐसी कोई छटनी नहीं की है, अपितु यहाँ तो स्पष्ट रूप से कहा है कि ज्ञानी तो वह है जो किसी भी प्रकार की कसाय नहीं करता। और यह कहना ठीक भी है, क्योंकि ज्ञानी को बंध इष्ट नहीं होता। हम लोग 2-4 शास्त्र पढ़ लिए हैं, अपने आप को ज्ञानी समझने लगे हैं और अपने को इसी भूमिका में रखना भी चालू कर दिए हैं कि हमको तो बंध नहीं होता, मैं तो ज्ञानी हूँ। क्योंकि सभी प्रकार के कषाय भाव से बंध होता है, अतः ज्ञानी को फिर कोई भी कषाय कैसे इष्ट हो सकती है, अर्थात नहीं हो सकती। जैसा कि आत्मख्याति के उल्लेख से भी स्पष्ट होता है, ज्ञानी शुद्ध स्वभावादेव न प्रच्यवते ततो राग देश मोहादि भावे स्वयं न परिणमते न परिणामी परिणम्यते ततस्तंकोत किरणेक ज्ञायक स्वभावो ज्ञानी राग देश मोहादि भावानाम करते वेति नियम। अर्थात ज्ञानी निर्विकल्प रूप अपने शुद्ध स्वभाव से नहीं चिगता, इसलिए राग द्वेष मोहादि भावों से न तो अपने आप परिणमन करता है और न
कोई दूसरा भी उसे इस विकारी भाव से परिणमा सकता है, क्योंकि वह तो टांकी से उकेरे हुए भाव जैसा है, सदा एक सा रहता है, एक अटल ज्ञायक भाव में बना रहता है, इसलिए वह राग देश मोहादि भावों का अकर्ता होता है, ऐसा नियम है। हम लोग समय सार पढ़ रहे हैं, बहुत ऊंची ऊंची बात पढ़ रहे हैं, 10वें 11वें 12वें गुण स्थान की बात पढ़ रहे हैं। ऐसे शास्त्र को पढ़ के कोई आचार्य श्री को सुनते, विद्यासागर जी को किसी ने आके कहा महाराज श्री हम 100 बार क्या पता कितनी बार समय सार पढ़ लिए। आचार्य श्री ने जवाब दिया मैं तो एक बार पढ़ा तो मेरे कपड़े उतर गए। तो वास्तव में समय सार पढ़ने का की सार्थकता तभी है कि हम लोग कुछ कर पाए, वरना ये खाली निश्चय के कथन पढ़ पढ़ के और अपने को निश्चय में ढाल लेना, ये हमको लगता है अपने आप को बहुत बड़ा धोखा देना है। जब यह जीव शुद्ध स्वभाव रूप आत्मा को नहीं जानता हुआ अज्ञानी होता है, तब रागादि को करने लगता है, और तो वह उनसे रागादिकों को पैदा करने वाले नवीन कर्मों का कर्ता बनता है, ऐसा बताते हैं। कल मैंने एक प्रवचन भी भेजा था महाराज श्री का, प्रणम्य सागर जी का, कि भैया पहले पूरी तरह से ज्ञान हो तो समय सार उतरता है, पहले समय सार पढ़ लो तो बस हम तो समय सार वाले हो गए निश्चय से। हम तो आत्मा ही हैं, हम तो शुद्ध आत्मा ही हैं, हमारे में कोई राग द्वेष नहीं है। मेरे पास मैं किसी के प्रति न राग रखता हूँ न द्वेष रखता हूँ, मेरे पास कितना भी परिग्रह है, मेरा कोई मोह नहीं है उसमें। इस तरह का हम लोग जो भ्रम पाल लेते हैं वो हम लोगों के लिए ही हानिकारक होता है। आचार्य फिर और कह रहे हैं, हाँ राग देश आदि कसाय रूप कर्मों के उदय आने पर जो भाव होते हैं, उन विकारी परिणामों के रूप से परिणमन करता हुआ वही जब अज्ञानी बन जाता है तो फिर रागादि रूप कर्मों को बांधने लगता है। राग देश आदि कसाय रूप द्रव्य कर्म के उदय आने पर अपने सहज भाव से चिगे हुए इस जीव के उस कर्मोदय के निमित्त से जो आत्मगत रागादि भाव अर्थात विकारी परिणाम होते हैं, उनसे मैं रागादि रूप हूँ, इस प्रकार के अभेद को लिए हुआ अर्थात राग द्वेष रूप होता हुआ वह फिर से भावी रागादि रूप परिणामों के उत्पादक द्रव्य कर्मों को बंद करने लग जाता है। इस प्रकार वह अज्ञानी जीव रागादि भावों का कर्ता बन जाता है, रागादि को करते हुए रागादि का कर्ता बन जाता है। वापस द्रव्य कर्म बन जाते हैं, द्रव्य कर्म उदय में आते हैं तो कहते हैं वापस भाव कर्म बन जाते हैं। इस बात को आगे की 303 तक न पंडित जी साहब, इसी आगे बात की को आगे की 304 304 भी पढ़ी गई है। आगे की गाथा से दृढ़ करते हैं। राग देश आदि कसाय रूप कर्मों के उदय आने पर ये सब मेरे हैं, इस प्रकार से परिणमन करता हुआ आत्मा राग आदि का बंध करता है। हम ये तो जान गए हैं कि राग देश हमारी आत्मा के परिणाम नहीं है, आत्मा के, लेकिन वो आत्मा की ही विभाव परिणति है। वो राग द्वेष जो हम कर रहे हैं वो कोई हमारा शरीर नहीं कर रहा है, हमारी आत्मा ही विभाव रूप परिणमन करती है। जब ये पूछा गया कि आत्मा में कौन सी शक्ति है, क्या केवल स्वभाव शक्ति है, तो उत्तर ये आया कि नहीं, आत्मा में स्वाभाविक शक्ति भी है और विभाविक शक्ति भी है। सिद्ध परमेष्ठी में भी वैभाविक शक्ति विद्यमान है। यह आत्मा दोनों शक्ति से भरी हुई है। अब जिसके जो शक्ति का उपयोग होता है, उस शक्ति, सारी आत्मा का जो अशुद्ध आत्मा है वो विकारी भावों से ही चलती है, विकार परिणामों से ही चलती है। लेकिन जो शुद्ध आत्मा है उसके पास भी विकारी भाव विद्यमान है, सिद्ध परमेष्ठी के पास भी, लेकिन वो उन भावों से उनको कुछ लेना देना नहीं, वो अपनी स्वाभाविक परिणति में चलते हैं। कैसे हम हमारी परिणति बदलें? इस परिणति को बदलने के लिए हमें केसी भाई साहब जैसे त्याग लेना पड़ेगा, व्रती बनना पड़ेगा। बिना व्रती बने हम लोग घर में बैठे हुए नहीं जानते हमारा चौथा गुण स्थान है भी कि नहीं है, हम लोग को किसी को पता नहीं है। हमारी परिणति 7 काल में नहीं बदल सकती। हम अपने को पर जो अनुव्रत वगैरह होते हैं वो लेकर के जो भी कर सकते हैं, पर हम ये सोचें कि
पढ़ पढ़ के और हम ज्ञानी कहला जाएं और ज्ञानी होने के बाद हमारे बंध नहीं होगा, ये भ्रम नहीं पालना चाहिए। ये भ्रम बहुत ही खतरनाक है। राग द्वेष आदि कसाई रूप कर्मों के उदय आने पर ये सब मेरे हैं, इस प्रकार से परिणमन करता हुआ आत्मा राग आदि का बंध करता है। इससे पहली गाथा में तो मैं स्वयं रागादि रूप हूँ, इस प्रकार उन रागादि से अभिन्न परिणमन करता हुआ आत्मा रागादि के उत्पन्न करने वाले उन नवीन द्रव्य कर्मों का बंध करता है, ऐसा बतलाया गया है। किंतु इस गाथा में यह बता रहे हैं कि शुद्ध आत्मा की भावना से रहित होने से यह जीव, यह राग भाव मेरा है। इस बात को आचार्य जो लिख रहे हैं, मुझे लगता है ये बात तो हम लोग बहुत आसानी से कह सकते हैं, भाई राग देश में कर रहा हूँ, मेरी आत्मा थोड़ी कर रही है, मेरी आत्मा नहीं कर रही है, मैं शरीर के वशीभूत होके कर रहा हूँ, शरीर की पर्याय में हूँ तो कर रहा हूँ। राग देश, राग भाव मेरा, कोई अज्ञानी भी नहीं कहना चाहता, कोई नहीं कहना चाहता कि राग मैं कर रहा हूँ। राग तो ऐसे ही हो रहा है, वो मेरी आत्मा नहीं कर रही है, मेरी आत्मा तो शुद्ध है। इस प्रकार राग के साथ संबंध करता है, इतनी विशेषता है। हाँ, यहाँ पर यह बात जान लेने की है कि जहाँ पर राग द्वेष और मोह से तीनों शब्द एक साथ आवे, वहां पर मोह शब्द से दर्शन मोह की जो मिथ्यात्व का जनक है उसे लेना चाहिए, और राग द्वेष शब्द से क्रोधादि कसायों के उत्पन्न करने वाले चारित्र मोह को समझना चाहिए। यहाँ शिष्य पूछता है, मोह शब्द से मिथ्यात्वादि जनक दर्शन मोह लिया जाए, यह ठीक ही है, इसमें दोष नहीं है, किंतु राग द्वेष शब्द से चारित्र मोह कैसे लिया? इसका उत्तर यह है कि कसाय वेदीय नाम वाले चारित्र मोह के भीतर क्रोध और मान, ये दोनों द्वेष के उत्पादक होने से द्वेष के अंग हैं। माया और लोभ, ये दोनों राग जनक होने से राग रूप है। जैसा कि कहा जाता है कि 2 पेज रूप कसाई होती है, राग रूप और द्वेष रूप। तो क्रोध और मान को तो राग रूप, राग पेज में लिया है, लोभ और माया को, क्रोध और मान को द्वेष रूप, द्वेष पेज में लिया है, लोभ और माया को राग रूप में लिया गया है। वही चीज यहाँ पर बता रहे हैं। इस प्रकार नौकसाय वेदनी नामक चारित्र मोह में स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, हास्य, रति, ये 5 नौकसाय रागोत्पादक होने से राग में, तथा शेष अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये चारों नौकसाय द्वेष की उत्पादक होने से द्वेष में। यहाँ पर राग और द्वेष, राग द्वेष ही चारित्र मोहनी है, यही इस चीज से समझाना चाह रहे हैं। सारी 25 कसायों को राग और द्वेष में विभाजित कर रहे हैं। इस प्रकार मोह शब्द से दर्शन मोह, मिथ्यात्व, और राग द्वेष शब्द से चारित्र मोह, ऐसा सभी स्थान पर समझना चाहिए। इस प्रकार कर्म बंध के कारण रागादि भाव हैं, और रागादि भावों के कारण नियम से कर्म का उदय है, किंतु ज्ञानी जीव नहीं। इस प्रकार के व्याख्यान की मुख्यता से इस 7वें स्थल में 5 गाथाएं कही गई। पंडित जी साहब, एक विद्यासागर जी, आचार्य श्री विद्यासागर जी से किसी ने कहा, आचार्य श्री आपने जो अभी सकल सूरत पाई है वो पहले भी पाई थी क्या? तो आचार्य श्री ने उत्तर दिया, एक बार नहीं, अनंतों बार पाई है, और आपने भी मेरी जैसी सूरत पाई है अनंतों बार। जो हम लोग के द्रव्य सागर में आता है कि भाई भोगे हुए परमाणुओं को भोगता है तो उल्टी करे हुए परमाणुओं को भोगता है, कैसे भोग सकता है? ये हम लोग जितने परमाणु आहार वर्गना ग्रहण कर रहे हैं, नौकर्म वर्गनाएं ग्रहण कर रहे हैं, प्रति समय छोड़ रहे हैं, उसको कोई और ग्रहण कर रहा है, हम भी फिर उसे ग्रहण कर रहे हैं। तो वास्तव में तो वही चीज एकदम द्रव्य संग्रह की जो एक गाथा है कि उल्टी किए हुए पदार्थों को भोगना, वही चीज है। इतनी आचार्य श्री की मुख से निकली हुई ये बात है कि मैंने भी कई बार ऐसी शक्ल पाई है। और जो पूछ रहे थे, नीलू बहन जी हैं प्रतिमाधारी, वो पूछी थी, उनको करो आपने भी कई बार मेरी जैसी सूरत पाई है, 1 बार 2 बार नहीं, अनंतों बार। कब से है? अनादिकाल से ये संसार है, चल रहा है, वैसे ही चल रहा है।
तो ये पंच परावर्तन के अंदर उनसे जब पूछा गया था तब उन्होंने ये उत्तर दिया था कि ये सारी 9 कर्म वर्गणाएं हम लोग अनंतों बार ले चुके हैं, छोड़ चुके हैं, पुनः उसी को ग्रहण करते रहते हैं और पुनः परावर्तन करते रहते हैं। ये आचार्य श्री का जवाब हम लोग को मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैं आप लोग से शेयर की हूँ कि हम लोग कितने ही तर जाते हैं कि मैं कितना सुंदर हूँ, ओह मेरे जैसा सुंदर तो कोई नहीं है, मेरी बॉडी फिगर जैसा तो किसी का फिगर ही नहीं है, मेरे नैन नक्श जैसे किसी के नैन नक्श नहीं है। और कितनी बार और जो कोई थोड़ा सा देखने में ठीक नहीं लगता, जिसके शरीर की आकृति ठीक नहीं रहती है, उसे हम देख करके कैसे सोचते कितने गंदी आकृति वाला है, कैसा है ये, देखने में कितना भद्दा लगता है। पर आचार्य हमें कह रहे हैं तुमने भी वैसी भद्दी आकृति अनंतों बार पाई है और तुम्हारी जैसी सुंदर आकृति भी उस भद्दे मनुष्य ने बहुत बार पाई है। किसका घमंड लेके बैठे हो, किसका मद करके बैठे हो, कौन सा मद करके बैठे हो। इस संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जो तुमने पाई है और दूसरों ने नहीं पाई है। ये पंच परावर्तन के रूप में ये बात और अच्छी हमें लगी, इसलिए मैंने शेयर किया। पंडित जी साहब अब आप कुछ बोलें। बहुत सुंदर, परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब, आपने तीनों गाथाओं का बहुत सुंदर अर्थ बतलाया और आपने ये भी बहुत अच्छी बात कही कि वस्त्र पहने हुए अगर आप अपने आप में कोई अनुभव करे कि मेरा तो क्रोध जो है वो जल की रेखा के समान है, तो ही इज 100%, दे आर 100% रॉन्ग, क्योंकि जब तक वस्त्र है तब तक तो चौथा पांचवा गुण स्थान है। वस्त्र रहित अवस्था में ही संज्वलन कषाय रहती है। चतुर्थ गुण स्थान के अंदर अनंतानुबंधी नहीं है, लेकिन अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय है, और पांचवें गुण स्थान में प्रत्याख्यानावर्णी कषाय है, छठे गुण स्थान के अंदर, सातवें गुण स्थान के अंदर और 10वें तक संज्वलन कषाय हैं। इसलिए आपने बहुत अच्छा कहा, को शुद्ध नय से, को शुद्ध निश्चय नय से आत्मा को शुद्ध मान, भय है सुछंद न पिछाने निज शुद्धता, को व्यवहार दान शील तप भाव को ही, आत्म को हित जान छांडत न मुद्धता। ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के प्रारंभ के अंदर एक कवि ने ये 4 पंक्तियां लिखी है। इसलिए आपने कर्णान योग से, द्रव्यान योग से हम सबको बहुत अच्छी तरह प्रेरित किया है कि हम अपने आप भ्रम में नहीं रहें। यह भी एक प्रकार का अज्ञान मिथ्यात्व है। बल्कि दर्शन, यहाँ तक कि भरत चक्रवर्ती, ऋषभनाथ तीर्थंकर भगवान, वो सब भी जब संयमी बने तब तो उनको केवल ज्ञान हुआ। तो इसलिए, और सर्वार्थ सिद्धि के अमींद्र, वो तो सदा ही तत्व चर्चा करते रहते हैं, गुणस्थान तो उनका चौथा ही है। और जबकि वो तो वहां पर बहुत सारे क्षायक सम्यक दृष्टि भी हैं, क्षायक सम्यक। और जो सर्वार्थ सिद्धि के अमींद्र हैं और दक्षिणेंद्र हैं, सच इंद्राणी है, लोकपाल जाति के जो देव हैं, स्वधर्म स्वर्ग के चारों, पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर, और लोकांतिक देव हैं, वो सब एक भाव से ही मोक्ष जाने वाले हैं। लेकिन इस समय तो उनका चौथा गुणस्थान ही है। इसलिए क्षायक सम्यक दर्शन होना यह बात है कि वो ज्यादा से ज्यादा तीसरे भाव में अथवा चौथे भाव में मोक्ष जाएगा, भोग भूमि की अपेक्षा चौथा भाव बनता है। और जिनका क्षायक सम्यक दर्शन है, उनका टिकट तो बन गया, लेकिन वो आरएसए में भी जा सकता है, कैंसिल भी हो सकता है उनका टिकट, क्या समझे, अर्थ पुद्गल परावर्तन भी लग सकता है। जिनका क्षायक सम्यक दर्शन है उनका कंफर्म टिकट है, और वो तीसरे या चौथे भाव से या उसी भाव से भी मोक्ष जाते हैं। इसलिए हम सब जनागम के अनुकूल अपनी श्रद्धा बनावे। पंडित साहब 162 सागर तक छायोपसमिक सम्यक दर्शन रह करके अर्ध पुद्गल परावर्तन ये जीव परिभ्रमण कर सकता है। 66 सागर की छायोपसमिक सम्यक दर्शन कितनी समय तक प्राप्त कर सकता है कोई जीव? तो पल्ले के असंख्यात भाग में जितने समय होते हैं, यहाँ तो सारा कथन अपने जैन आगम में समय 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 पे चलता है, और समय क्या